मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजय रे बिहारी। समस्त भक्तजनों को हमारा सादर जय श्री राम स्वीकार। अवलोकन बोलनो मिलनो प्रीत परस पर हास, भाया पुक्कली भली चौबंद के, जल मधुरे सुपाश। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे के प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरते बिदाई दीनता मोरी, लघुता ललिते सुवायरे न थोरी। अधिबोते सलेले सुनते गोने कारी, आजो पियाजो मनोमाल हारे। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और अज्ञान रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। रामो सुप्रे माहे पोषत पानी, हरत सकले काले कालो से गलानी। भाव श्राम सो सके तो सके तो सा, सामने दोरे ते दुख दायरे दे दोसा। वह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाले गिलान को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को भी नष्ट कर देता है। काल में क्रोध है मधे मोहे नसावन, बिमले विवेक के बिरागे बढ़ावन। सादार माजन पाने किए तय, मिटाए पाप परतापो हेते। वह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारो ना मानस धोए, ती कायरो कली कालो बेगोए। त्रसत निराके राविकार बाऊ बारे, फिर हाय मृगे ये मुझे वे दुखारे। जिन्होंने इस राम स्वस्वरूपी जल से अपने
हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न जल के भ्रम की वास्तविक जल समझ करके पीने को दौड़ता है और जल ना पा करके दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी हुए। माती अनुहार शोभार गुने गान मानी मन अनुवाय सुमेर भवानी शंकर है कहे कवि कथा सुनाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार करके उसमें अपने मन को स्नान करा करके और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। आवे रघुपत पद पंकरोहि धारो पाए प्रसाद कहो जुगल मुनि वर्ग करे मिलन सौभागो संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहे प्रयागा तिनहि रामो पद अति अनुरागा तामसे समोदमो दया निधाना परमारतो पथो पराम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते, उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के राग में बड़े ही चतुर हैं। माघे मकरे रवि माघे मकरे गते रवि जब होई तीरा तो पते हे आवो सब कोई देवो धनुजे किन्नरो नारो श्रेणी सादर माँ जाहे सकालो त्रिवेणी। माघ में जब शूर मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पदे जल जाता परसे अखय बाटो हरे तहि गाता। भारद्वाज आश्रमो अति पावन परमोराम में मुनिवरो मनुभावन। श्री बैणी माधव के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीक और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भरने वाला है। ताओ ये मुनि ऋषय तमाजा जाहे जे जनो तीर तो राजा मैं जहे प्रात समय तो जा कहे परस पर हरे गौन गा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करते हैं
उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल जब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। आपने अपने गुरु माता पिता की जय 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 श्री सीताराम। समस्त भक्तजनों को हमारा सादर प्रणाम। जय सिया राम।